नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं 3 का सवाल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 3 का सवाल का आज का मुद्दा क्या है वो आपको बताते हैं। आज हम एक ऐसे विवाद पर बात करने जा रहे हैं जो अभिव्यक्ति के नाम पर सनातन की आस्था पर क्या सीधा हमला है। सोशल मीडिया के दौर में कुछ लोग हिंदू आस्था के नाम पर डांस वीडियो बनाने और उसे रील के रूप में वायरल करने की, नवरात्रि के महापर्व के बीच आस्था को ठेस पहुंचाने वाला एक वीडियो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आया है। इसमें एक महिला ने काली माता की तरह भूषा जो है वो बनाई और फिर भद्दे गाने पर उसने डांस करते हुए रील भी बनाई है। तो ऐसा ही एक मामला यूपी के मिर्जापुर से भी सामने आया, जहां पर गायिका सरोज सरगरम ने यहां पर मां दुर्गा पर ना सिर्फ विवादित गाना गाया, बल्कि वहां पर जो शब्द हैं वो भी सही नहीं थे, यानी कि सही शब्दों का प्रयोग जो है वो नहीं किया। यूट्यूब वीडियो चैनल जो है वहां पर उन्होंने ये वीडियो अपलोड भी की, लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, हिंदू संगठन और आस्था प्रेमियों की नाराजगी भी सामने आ जाती है। गायिका सरोज सरगम और साथ ही उसके पति को देर रात पुलिस ने मणिमहान से गिरफ्तार भी कर लिया है। तो वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में एक युवक ने अर्धनग्न होकर अपनी बॉडी दिखाते हुए रील बनाई। रील में उसने उन लोगों पर फोकस किया जो उसकी बॉडी को देखते हुए गुजर रहे थे। इसमें ज्यादातर युवतियां और महिलाएं भी थीं। ये वीडियो सामने आने पर मंदिर समिति ने युवक पर कार्रवाई की बात कही है। अब सवाल उठता है कि सनातनियों की आस्था के साथ आखिर खिलवाड़ जो हो रहा है वो कब रुकेगा। ग्वालियर की लड़की जिसने मां काली के वेश में अश्लील वीडियो बनाए हैं और उनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। मैं नहीं चाहता कल सभी हिंदू रोड पर उतरें और उसका विरोध दर्ज करें। आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एसपी महोदय से निवेदन है कि इस लड़की पर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाए और इनके अकाउंटों को डीएक्टिवेट किया जाए। यूट्यूब चैनल में सरोज संगम नामक महिला द्वारा अपने यूज़र अकाउंट यूट्यूब में एक गाने का वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें आराध्य माँ दुर्गा के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे हिंदू संप्रदाय में आक्रोश व्याप्त हो गया। उक्त के संबंध में पुलिस मणिहान थाने में तत्काल एफआईआर पंजीकृत करते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। इसमें विवेचना में शीघ्रता लाने हेतु सर्वेलेंस एवं साइबर टीमों को भी नियुक्त किया गया। सीनियर ऑफिसर्स के डायरेक्शन में सर्वेलेंस टीम, इन्वेस्टिगेशन एवं साइबर टीम सारे साक्ष्य का विश्लेषण कर रही है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। अब इसी को लेकर 3 के सवाल में जो 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं उसमें सबसे पहला सवाल यह है कि रील के बहाने सनातन का अपमान आखिर क्यों? और साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि क्या रील के बहाने गाने के नाम पर हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इन 3 सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वो जो मेहमान है वो आपके टीवी स्क्रीन पर भी आएंगे, लेकिन तीसरा सवाल भी आपको बता दूं कि रील बनाना ये संयोग था या प्रयोग था। अब मेहमानों की सूची पर जाते हैं। हमारे साथ आचार्य करिश्मा कौशिक जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। हमारे साथ राचेल गुप्ता जी हैं, मॉडल है। और हमारे साथ डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। पलक। डॉक्टर श्रीकांत जी, सवाल यही है कि आपके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अब तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई है क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है। लेकिन सवाल ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी में इस तरीके से धार्मिक भावनाओं को किसी की ठेस पहुंचाना, देवी के रूप को आप धारण किए हुए हैं और पता है कि जब हिंदू धर्म ये मानता है कि अगर किसी ने देवी का या किसी भी भगवान का रूप धारण किया हुआ है तो उसे उतना ही सम्मान जो है वो देने की कोशिश जो है वो हम लोग करते हैं, और उस बीच आप ऐसे रील बना रहे हैं। ऐसी घटनाएं या ऐसी कोई भी क्रिया बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक है। एक तरीके से ये टूल उपयोग किया जा रहा है जिसके माध्यम से हिंदू भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है कि चूंकि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं और इस पे आप
इस पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगेगा, ये सोचकर आपने देवी का रूप धर लिया या कोई ऐसा गीत बना लिया ये सोचकर कि चूंकि हम व्यक्ति की आजादी कह देंगे और हमें कोई सजा नहीं मिलेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। आप किसी की भी धार्मिक भावना आहत करेंगे जो डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी, सवाल यही है कि इनको सजा नहीं मिलती है, सजा मिले, दंड मिले, इनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए, जुर्माना लगा दिया जाए और आजीवन इस तरह के ठुमके लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, दिमाग होश में आ जाएगा इनका। बिल्कुल उसी पर बात कर रही हूँ कि जो कि हमको धार्मिक अभिव्यक्ति की भी आजादी है जो कि हमारे संविधान में दी गई है, तो ये एक तरीके से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं जिसके कारण उनकी सजा मिलती है। आपको एक कानून के थ्रू आजादी मिल रही है लेकिन दूसरे कानून के थ्रू आप पे ऑब्लिगेशन लगेगा कि आपने एक पर्टिकुलर समुदाय की भावनाओं को आहत किया है, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। दूसरा, ये हमको मानना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक लड़की नहीं है, इसके पीछे पूरे का पूरा संप्रदाय शामिल होगा या लोग शामिल होंगे जिसके माध्यम से ऐसा कर पा रही है, क्योंकि सिर्फ एक लड़की की हिम्मत नहीं है कि उसने इतनी बड़ी बात कर दी है, तो उस पर भी ध्यान देना होगा कि ऐसा कोई क्यों कर पा रहा है। हमारी तो हिम्मत नहीं होती कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सके, तो किस तरह से एक देवी का उत्सव जो हमारे भारत में चल रहा है उस समय लोग इस तरीके की घटिया चीजें कर पा रहे हैं। ठीक है, आचार्य करिश्मा कौशिक जी, आपसे मैं एक जानकारी उस पर लूंगा। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे डॉक्टर सांत्वना जी से कि कानून सम्मत कार्रवाई नहीं होती। मैं वही कह रहा हूं कि अगर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए, जुर्माना लगा दिया जाए और आजीवन ठुमके लगाने पर इनके बैन कर दिया जाएगा तो ये सही हो जाएंगे। एक दो पर कार्रवाई करिए, बाकी सारे के सारे ये सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये सही से हो जाएंगे। देखिए, यही बात है कि हम इस जंग को इतने टाइम से लड़ रहे हैं। अब इन्हीं चीजों को जब ये ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ऐसी घटनाएं ना आए, ऐसे कहते हैं ना सनातन का अपमान ना हो, इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार हर डिबेट पे यही चीज बोलती हूँ कि ये चीजें जो सोशल मीडिया के नाम पे बहुत फ्रीली हो रही है वो बहुत गलत हो रही है। अब देखिए किस तरह से जो ये दिखा रही है अपना नृत्य करके, नृत्य भी नहीं कह सकते इसको, आचार्य क्योंकि करिश्मा जी, मेरा सवाल ये है ऑडासिटी, यानी इतनी हिम्मत जो है वो किसी की हिंदू धर्म को लेकर ही क्यों हो जाती है कि वो इस तरीके की वीडियो बना पाते हैं? क्यों? क्योंकि हिंदू बहुत सहनशील है, वो कभी प्रदर्शन नहीं करेंगे इन सब चीज़ों को लेकर, गलियों में नहीं जाएंगे, कभी किसी को कोई फतवा नहीं देंगे, किसी को कुछ कहेंगे नहीं, तो इसलिए आप जो मन में आए आप हिंदुओं के लिए वीडियो उनके देवताओं के लिए बना देते हैं। ऐसा नहीं है। आप देखिए, अगर हम और धर्मों की बात भी करें, और धर्मों का भी मैंने बहुत सोशल मीडिया पे मजाक उड़ते हुए देखा है। सनातन में तो फिर भी कार्रवाई बिठा दी जाती है, मगर हाँ मैं ये चीज कहूंगी कि कानूनी कार्रवाई इन चीजों को लेकर भी होनी चाहिए। धार्मिक तौर से भी इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें ये अपमानजनक है। माता के नवरात्रों में ये चीजें होना बहुत गलत है और ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पे क्या कुछ नहीं चल रहा। आप देखिए, ये जो कर रही हैं अश्लील हरकतें, इनको अश्लील ही कहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से इसलिए बार बार लड़ती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग डिफेंड करते हैं इन लोगों को, ऐसे लोगों को। आचार्य जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ डिफेंड करने वाले करें डिफेंड, उनका अपना थॉट प्रोसेस होगा जो वो करें। हम कह रहे हैं अश्लीलता पर भी हमारा प्रश्न नहीं है कि आप क्या पहन के नाच रही हैं, क्या कर रही हैं, हमारा प्रश्न नहीं। हम ही कह रहे हैं कोई प्रश्न, हम नहीं प्रश्न उठाते, लेकिन आपने देवी का रूप धारण कर लिया, आपने उनकी पोशाक धारण कर ली, उसके बाद आप ये नृत्य कर रही हैं, इसकी आपत्ति जो है वो मुख्य तौर पर है। लेकिन आचार्य जी ये समझना होगा, ये जो आरोप लगाते हैं कि महिलाओं को हम क्या बताते हैं, क्या करने को कहते हैं, तो भारत ही एक मुल्क है, सनातनी वो धर्म है जहां पर देवी को पूजा जाता है, सम्मानित किया जाता है। लेकिन ये तो कुछ माँ बाप की भी गलती आपको माननी पड़ेगी ना आचार्य जी, जो बच्चों को इतना फ्री छोड़ देते हैं कि उनको ये भी नहीं पता उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। अच्छा रील बना रहे हैं तो बनाएं, लेकिन किसकी रील बना रहे हैं? कभी मंदिर तो लेके जाएं बच्चों को। बच्चे मंदिर जाते नहीं तो उनको पता क्या होगा माँ काली कौन है, माँ दुर्गा कौन है। और फिर कभी एक पोस्टर आता है कि माँ काली को सिगरेट पिलाते हुए दिखा देते हैं, माँ दुर्गा का मजाक बनाया जाता है। शिवम, मैं सही बता रहा हूं कि आज की ये जो जेनजी जनरेशन है, इनसे अगर पूछ लिया जाए कि माँ के 9 जो रूप है, जिन 9 रूपों की पूजा होती है, वो 9 रूप कौन से हैं, तो आप मान के चलिएगा 90% को जेनजी जनरेशन को नहीं पता होगा। मैं लिख के दे सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आचार्य जी कितनी होनी चाहिए अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में लोगों को
को जानकारी नहीं है। सनातन क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, लोगों को जानकारी नहीं है। देवी देवताओं के बारे में जानकारी नहीं है, बस लुक धारण कर ली और ये अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। मैं इसका विरोध करती हूँ और सनातन धर्म के जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं इनको भी इस चीज का इस विरोध पर करना चाहिए, आशीष क्योंकि ये चीज हमारे बिल्कुल साथ सही जो नहीं है। हमारे सहयोगी हैं वो लीगल एडिटर भी हैं। आशीष, एक सवाल आपसे भी रहेगा, क्या ब्लास्फेमी लॉज जो हैं हमारे देश में ईश्वर निंदा को लेकर वो भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं, मैं कहूंगी, मतलब बहुत दूसरी कंट्रीज के कंपैरेटिवली अगर हम कहें तो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है? नहीं, जो आप जिस ब्लास्फेमी लॉ की बात कर रही थी, निंदा कानून की बात कर रही थी, ये बेसिकली ये इस्लामिक मुल्कों में लागू किया जाता है जिसमें मौत तक की सजा होती है। सनातन वैसा नहीं है, सनातन इस्लामिक नहीं है, आप इस बात को समझिए। हमारा बस ये कहना है कि इन पर जो दंड है वो अगर त्वरित होगा, इनका सबसे प्रिय क्या है, इनका अकाउंट है, इनके अकाउंट को ब्लॉक कर दीजिए, आजीवन इनके अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगा दीजिए, आर्थिक जुर्माना लगा दीजिए और कुछ दिन जेल की हवा खिलवा दीजिए। मैं सही कह रहा हूं कि इसके बाद जितने भी इनके कड़ी के जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या इस तरह के ठुमके लगाने वाले लोग हैं, ये सब के सब रास्ते पर आ जाएंगे, लेकिन दंड दिखाना होगा। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई बिल्कुल बनती है कई सेक्शंस में। सेक्शन 299 की बात की जाए, डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स, ये तरीके के बिल्कुल कानूनी प्रावधान है। आप इसको ब्लास्फेमी लॉज में इसलिए नहीं लेके जा सकते कि उतना कट्टरपन हम यहां पर नहीं दिखाते हैं, लेकिन एक सीमा ड्रॉ करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उदाहरण आपको देना पड़ेगा। डॉक्टर सांत्वना जी, एक मजाक के तौर पर इसको भी ले लिया जाएगा क्या? कुछ समय बाद ये मामला भी दब जाएगा और गाने कोई गा रहा है, कोई माँ का मजाक बना रहा है, किसी भी हद तक जा रहा है, क्या लोगों को लगता है वो सुरक्षित हैं, कुछ होगा नहीं, इसके कोई रेपरकशंस नहीं होंगे, हम सेफ रहेंगे इसलिए हम इसको कर सकते हैं? किसी और मजहब का मजाक अगर उड़ाएंगे तो फिर कौन से नारे लगते हैं वो तो आप जानती है ना मैडम। देखिए शिवम जी, माता दुर्गा का अपमान करना एक भारत की आत्मा पर प्रहार करना जैसा है। तो ये तो मुझे लगता है कि किसी और धर्म का आप अपमान करके आपको खुद सोचना पड़ता है, लेकिन आप सनातन धर्म का अपमान करके कैसे बच जाते हैं, यह प्रश्न तो हमारे मन में भी है। क्यों इसके लिए लोग संगठित होकर आगे नहीं आते और लोगों की हिम्मत क्यों बार बार हो जाती है कि आप सनातन धर्म के अपमान में कुछ भी, कभी देवियों पे कुछ कह देते हैं, कभी किसी भगवान के बारे में कुछ कह देते हैं, तो ये निंदनीय तो है ही। और जैसा कि आप प्रश्न कर रहे थे कि ये बात दब जाएगी, तो इसमें आशीष जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये बात ना दबे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि इनको त्वरित सजा मिले और कड़ी सजा मिले। सिर्फ अकाउंट ही नहीं, बार बार मैं कह रही हूँ कि इनके पीछे जो लोग शामिल हैं, जो लोग ब्रेक इंडिया मूवमेंट पे काम करते हैं, उन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, नो डाउट इनके पीछे लोगों का समूह होगा। नहीं, एक विचारधारा काम करती है सांत्वना जी, एक विचारधारा काम करती है। आप इस बात को समझिए कि ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। आशीष, लिबरल विचारधारा तो नहीं कह रहे आप? नहीं, बिल्कुल लिबरल विचारधारा के लोग जब सनातन धर्म की बात आती है तो उसके पक्ष में नहीं खड़े होते, जब इसका विरोध करना होगा तब वो लोग एकजुट हो जाते हैं। तो ये जो विचारधारा है उसके पीछे जो लोग हैं वहां पर भी प्रहार करने की जरूरत है। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है या दो लोग नहीं है जिन्होंने ऐसी हरकतें करी है। तो एक तो इनको सजा मिलनी चाहिए, दूसरा इस सजा का भी व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए कि इसने ऐसा किया था तो उसके साथ ये हुआ। बढ़िया पोस्टर लगवाए जाने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जिस सोशल मीडिया पे रील डाली ना, उसी पे वायरल कराना चाहिए कि देखो ये सजा मिलती है। हाँ जी, तो जब तक हम ऐसे सोसाइटी को मैसेज कन्वे नहीं करेंगे कि हमारे धर्म का आप गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। सोसाइटी को मैसेज क्या जाएगा? सोसाइटी मंदिर तो जाता नहीं। आचार्य करिश्मा जी, एक बात हमने शुरुआत में कही, आशीष ने भी कहा कि भाई अगर नौरूपों की बात की जाए वो नहीं बता पाएंगे, तो गलती किसकी है? बच्चे की है, माँ बाप की है? शुरुआत कहां से है? एजुकेशन सिस्टम गलत है, सोसाइटी गलत है, हमारी फैमिली स्ट्रक्चर गलत है, क्या गलत है? आप पर आएंगे। ताली एक हाथ से नहीं बचती है। आप ये समझ लें कि हमें जरूरत है कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बचती। अगर हम ये कहें कि बच्चे सिर्फ नृत्य कर रहे हैं, माँ बाप नहीं देख रहे, तो माँ बाप भी यहाँ पे गलत है। माँ बाप ने जब बचपन से कुछ सिखाया ही नहीं है, जब उन्होंने धर्म किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, सनातन क्या है, जब उन्होंने किसी चीज की परिभाषा नहीं दी, पाठ पूजा की, हमारे देवी देवताओं की परिभाषा नहीं दी, तो यही दुर्विचार हो रहा है।
और दूसरी चीज बच्चों की अगर यहाँ पे बात करें तो वायरल होने के लिए लोग अपने वस्त्र तक उतार रहे हैं। आप ये देखिए कितनी गलत चीज हो रही है कि वस्त्र तक उतार देती हैं आजकल की महिलाएं हो, चाहे लड़के हो, चाहे कोई भी हो, वस्त्र तक उतार देते सिर्फ वायरल होने के लिए। और ये चीजें जो है ये वायरल आप होने के लिए आचार्य ही हो जी रही वो हैं। गेट रेडी विद मी ट्रेंड की बात तो नहीं कर रही? हाँ जी, ये बिल्कुल ये जो ट्रेंड चल रहा है ये इसी की बात हो रही है कि ये जो ट्रेंड है इसके चक्कर में लोग बहुत कुछ अश्लील हरकतें करते हैं, इनफैक्ट अपनी जान तक गवा देते हैं, इस हद तक गिर जाते हैं कुछ व्यूज के लिए, वायरल होने के लिए। ऐसा आपको क्यों वायरल होना है जो आपके धर्म पे उंगलियां उठे, आपके सनातन पे उंगलियां उठे? ऐसी ये चीजें क्यों करनी है? हम इन्हीं चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा एक तरह से देखा जाए तो परेशान है, क्योंकि ये चीजें तो बिल्कुल आचार्य नहीं जी होनी इसका चाहिए। सोल्यूशन क्या है? या तो हम इसे कलयुग Solution समझ ये के है कि एक्सेप्ट कर सनातन लेते को हैं कि आवाज भैया उठानी चाहिए। कलयुग में तो सनातन- यही सब था कि यही सब होगा तो वो हो रहा है, या तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें, और या तो फिर इन्हें सीधा करना पड़ेगा। सोल्यूशन जो है वो एक ही हो सकता है ना। एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, ये समय एक्सेप्टेंस का नहीं है। अगर हमने ये चीजें एक्सेप्ट करी तो कल को नुक्कड़ नुक्कड़ गली गली हमारे देवी देवताओं का भी मजाक बनता फिरेगा। सबसे ऊंची पदवी देवों के देव महादेव को जब अपशब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह के अभद्र गाने बना रहे हैं, अश्लील नृत्य हो रहा है माँ दुर्गा की, क्योंकि शक्ति है माँ दुर्गा। अब माँ दुर्गा के ऊपर ये अश्लील चीजें हो रही हैं तो इसको एक्सेप्टेंस का बिल्कुल नहीं दर्जा दिया जाएगा। और मैं खुद इस चीज के लिए आगे कार्रवाई बिठाना चाहूंगी कि मैं इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्टेंस के लिए तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसके लिए विरोध जरूर हमें करना चाहिए और विरोध होगा, आने वाले समय में इस चीज का विरोध किया जाएगा। डॉक्टर सांत्वना आप कुछ कह रही थी, प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रही थी कि देखिए यहाँ पे जो विचारधारा की लड़ाई है उसमें से एक ये है कि कुछ लोग भारत के मूल निवासी बनाम आर्य विचारधारा के लिए लड़ना चाह रहे हैं। दूसरा ये जो सरगम का क्वेश्चन है मिर्जापुर से जो एक केस आया है, वो क्या कह रही है कि महिषासुर यादव जाति के हैं और जो हमारी देवी है वो चूंकि मतलब उच्च जाति की है, इसलिए उन्होंने मतलब एक सिंबॉलिक तरीके से जाति सूचक चीजें प्रयोग की जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हड़प्पा संस्कृति में भी महिषासुर मर्दिनी का मेंशन है। इसके अलावा भीमबेटका की गुफाओं में भी जो चित्र उद्धृत है उसमें भी है। तो सारांश ये है कि महिषासुर सिर्फ एक राक्षस, एक बुरी चीज का घोतक है, लेकिन दिखाया क्या जा रहा है कि ये यादव या किसी एक पर्टिकुलर जाति के खिलाफ है। तो इस तरीके से ये एक जाति का इंडिकेटर भी इसमें डाला गया है जो कि गलत है। बिल्कुल, कईयों की दुकानें चलती हैं, ये जातिवादी जो लड़ाई लड़ा के वो जातियों को जातिवाद में बदलना ही तो सबसे बड़ी जो है वो परेशानी का सबब यहाँ पर बन जाता है। लेकिन क्योंकि ये मामला जो है ये महिलाओं से जुड़ा हुआ है तो और ये माँ का पवित्र जो है ये समय है 9 दिनों की अगर बात की जाए तो यहाँ तो कहा जाता है, हमारे संस्कार तो ये है कि 9 दिनों में किसी कन्या का अपमान मत करिए, किसी कन्या का दिल नहीं तोड़ना चाहिए इस तरीके से। लेकिन क्या कहा जाए, कैसे रोका जाए? क्या 365 दिन स्त्रियों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए? और हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे यत्र नारीस्ते तत्र पूज्यन्ते कहा जाता है और माना भी जाता है, और हमारे हिंदू संस्कृति में तो इसको बहुत शिद्दत के साथ इस चीज को माना जाता है। तो महिलाओं का अपमान तो कभी नहीं करना चाहिए, और खासकर जो देवियां हमारी प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े राक्षसों को मारा है और देवों को सहारा दिया है, उनकी बुराई और उनके बारे में अश्लील गाने और बातें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये ना हो इसके लिए ये कानून को भी ये करना पड़ेगा कि ऐसा जो भी करता है उसको सजा मिले, और सजा एक पर्टिकुलर टाइम में मिले, ना कि वो डिले होती रहे और लोगों के सामने एक नजीर भी पेश हो। बिल्कुल, क्या ऐसा कोई कानून आपको लगता है आचार्य करिश्मा कौशिक जी, कोई ऐसा एक सख्त कानून सनातन के परिप्रेक्ष्य में बन जाना चाहिए जहां पर कोई भी किसी भगवान का रूप अगर इस तरीके से पहनावे के रूप में या किसी और फॉर्म के रूप में अगर ना करे तो अगर वो कर ले तो फिर उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको रोकने के लिए कोई ऐसा सख्त कानून? क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर तमाम जगहों पर, चाहे आप पी के मूवी देख लीजिए, चाहे आप वो एक आपने सीन देखा होगा भगवान के पास जाते हैं घंटी बजाते कि आज खुश तो बहुत होगे तुम कह के, और ये एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा जो चला आ रहा है, यही तो वो चली आ रही है। 746 का बिल्ला पहनते हैं, 786 का वो बिल्ला उनके, वो जैसे ही वो गिर जाता है तो उनकी मौत हो जाती है। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा एक एजेंडा प्रोपेगेंडा के तौर पर आचार्य करिश्मा कौशिक जी आप इसको नहीं देखती हैं? एक जो मीडिया भी तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे उसमें एंटरटेनमेंट मीडिया क्यों ना हो।
ये चीज जो है ये बिल्कुल होनी चाहिए, कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, और स्पेशली इसके लिए भी एक बेयर एक्ट होना चाहिए जिसमें कि धर्म से जुड़ी हुई सारी सजाएं हो, कि अगर आपने धर्म का, सनातन का या किसी अन्य धर्म का अगर आपने मजाक उड़ाया या किसी भी तरह का ऐसा दुर्व्यवहार किया है, या कोई भी आपने अपनी जो एक कहते ना कि लक्ष्मण रेखा पार करी है, तो आपके लिए ये सजा है, इतना जुर्माना है, इतने साल की सजा है। तो ये सारी चीजों के लिए स्पेशली बेयर एक्ट होना चाहिए, कानून को ये कार्यवाही भी करनी चाहिए। और मैं ये कहूंगी सिर्फ आईपीसी, बीएनएस में या फिर बीएनएसएस में नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए एक खास तौर से बेयर एक्ट बनाना चाहिए, जैसे रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है, बेयर एक्ट प्रॉपर, जो जिसमें धार्मिक स्थानों के लिए एक अलग अलग तरीके हैं कि ये धार्मिक स्थानों का क्या करना चाहिए। उसी तरह से धर्म के मजाक उड़ाने के लिए भी एक प्रॉपर बेयर एक्ट होना चाहिए, सेक्शंस होने चाहिए। देखिए, जाहिर तौर पर कानून तो होने चाहिए, लेकिन कानून का सख्ती से पालन होना भी जरूरी है। हम कई बार देखते हैं आचार्य करिश्मा जी की एफआईआर दर्ज हो जाती है, मामला की जांच शुरू हो जाती है, लेकिन कानून उस मजबूती के साथ काम नहीं करता जिस मजबूती के साथ काम करना चाहिए। और यही वजह है कि जैसी मानसिकता वाले जो लोग हैं उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, यही तो बात है, अगर हम एक बार में इस चीज को लेकर के सारे सख्त हो जाएं, पूरा सनातन इस चीज को लेकर सख्त हो जाए। अब कोई विरोध करने आता तो उसके लिए फेमिनिज्म इतना ज्यादा विरोध करने आता है कि छोटे कपड़े क्यों नहीं पहनेंगे, ये है वो है। तो हमारे ही भारत में मैं कहूंगी कि भारत में इतना ज्यादा जो लोग हैं वो इन चीजों को दबाते हैं मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, वेस्टर्निज्म कल्चर के चक्कर में, कि हमारा सनातन अगर आवाज उठाना भी चाहता है या आवाज उठाता भी है तो आवाज दबा दी जाती है। मगर मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोल रही हूँ कि इस चीज में अब आवाज नहीं दबाई आचार्य जाएगी। करिश्मा जी जो भी एक मुद्दा उठा रही हैं कि अगर इन्हें थोड़ा सा कुछ सिखाने की जरूरत भी की जाए, तो उसके बाद फेमिनिज्म का आपने जिक्र किया, सूडो फेमिनिज्म का आपने जिक्र किया, तो वो भी तो सनातनी महिलाएं होती हैं जो कहती हैं कि हमें पहनने की आज़ादी है, जो भी हमें पहनना है करने की आज़ादी है, किसी के साथ रहने की आज़ादी है। तो वो भी तो सनातनी होती हैं महिलाएं जिनका बयान सामने आता है। बात वही है ना कि सनातनी सिर्फ एक नाम लोगों ने जोड़ लिया है, सनातन क्या है उसकी परिभाषा लोगों को नहीं पता। सनातन जो है अपने धर्म में, हम धर्म को क्यों आगे बढ़ाते हैं? धर्म क्या है? धर्म हमारे कर्म होते हैं। जब हम धर्म ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम धर्म ये बात कहते हैं नहीं। धर्म क्या है? हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, फर्ज है धर्म, कर्म है, जो हम कार्य कर रहे हैं वो हम धर्म निभा रहे हैं। तो क्या आप अपने इस तरह के अश्लील हरकतें करके, अपने बहुत ज्यादा अपने आप को वायरल करने के लिए अपने कपड़े उतार करके ये आप धर्म दिखा रहे हैं? ये आप सनातनी है? अगर आप सनातनी है तो आपको एक मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है। अगर आप मर्यादा में नहीं रहेंगे तो चाहे आप हिंदू क्यों ना हो, एक बात ये भी है, जो फेमिनिज्म की बात कही जाती है, मैं तो ये यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, फेमिनिज्म का मतलब यही होना चाहिए ना कि महिलाओं को सर्वप्रथम रखा जाए, उनको आगे रखा जाए, उनको सम्मान दिया जाए, इज्जत दिया जाए। तो ये माता के जो रूप है, शिवम, मैं बता रहा हूँ, बड़ा सीधा सा बता रहा हूँ। जब आप स्कूल जाते हो ड्रेस कोड होता है, जब आप वकालत में प्रैक्टिस करने जाते हो तो ड्रेस कोड होता है। जाके जज साहब से ये तो नहीं कहते कि नहीं मैं यहाँ पर टी शर्ट और जींस पैंट में आके मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करूंगा बतौर वकील की। तो जब आप मंदिर जाते हो तो वहां का जो धार्मिक ड्रेस कोड है उसे पहनने में आपत्ति क्यों? अरे एक बात तो ये भी समझनी होगी ना कि भाई अगर आप फेमिनिज्म की बात जब आप करते हो तो नारी को ऊपर रखते हो, तो नारी का सम्मान किया जाता है। तो नारी का सम्मान ही तो इन दुर्गा पूजा के दौरान किया जा रहा है। मां की तो पूजा की जा रही है। जब कन्या पूजन किया जा रहा है तो कन्या के पांव धो के, कुछ लोग तो टीका लगाते हैं, उस पानी को पीने तक का रिवाज है। ये समझना होगा, ये फेमिनिज्म गलत दिशा में चला गया। कर रहे हैं ऊपर रखना होगा, वो स्यूडो फेमिनिज्म की कैटेगरी में आता है। महिलाएं फेमिनिज्म में ये नहीं कह रही है हमें ऊपर रखिए, हम इक्वल, अरे बराबरी से जब ज्यादा देने की बात हम पलक कर रहे हैं, हमें बराबर ज्यादा ही है। ये अलग डिस्कशन चली जाएगी, पुरुष से बड़ी है, मैं तो कह रहा हूं। पलक शिवम आपस में आपकी डिस्कशन हो जाएगी, पैनलिस्ट हमारे साथ है। एकजुट होने वाली बात। ये हमारा सनातन तो वैसे भी फेमिनिज्म की बात करता है। अगर हम मूल रूप से सांत्वना जी 30 सेकंड फाइनल कमेंट। हाँ जी, फेमिनिज्म की बात आई तो चूंकि मेरा काफी काम और अध्ययन है इसमें, तो मैं बात करूंगी। पहली बात तो फेमिनिज्म वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। नारियों को सम्मान देने की प्रथा हमारे सनातन में बहुत पहले से है। हमारे सनातन में ब्रह्मवादिनियां थी जिन्होंने हमारे वेदों पे मंत्र दिए हैं
नारियों का सशक्तिकरण वहां से सांत्वना प्रदर्शित जी, होता है। महिलाओं का औहदा बड़ा था शुरुआत से। अरे हर बड़ा कल्चर क्या, में, हम हमेशा से, अभी भी है। सीताराम इसमें कोई- कहते हैं, ये अंग्रेजी का राधे शब्द श्याम कहते हैं। इज्म जो होता है ना, इज्म जहां लग जाता है उसको हमें फॉलो नहीं करना है, वो अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए। एक मुद्दा में एक उदाहरण दूंगा। एक MF हुसैन था जिसने बेइज्जती करी, सांत्वना जी, एक MF हुसैन था जिसने अभद्र चित्रण किया। मां की अगर बात की जाए, क्या हुआ ना, सब एकजुट आए, देश छोड़ना पड़ा, एग्जाइल में रहना पड़ा। ये होता है जब सनातन एकजुट आता है। किसके लिए लड़े? मां के लिए लड़े ना। हाँ, एकजुट होके हमें विरोध करना पड़ेगा और नारी का सम्मान करना ही पड़ेगा। जो नहीं करते हैं ये उनकी दुर्दशा एक दिन होगी ही। तो एकजुट सबको आके इस चीज की अपील भी करना चाहिए जी। और प्रयास भी करना चाहिए कि आप जी। इस तरीके से हमारे देवी देवताओं का अपमान नहीं कर सकते हैं। जी सांत्वना जी, समय की मतलब कमी है थोड़ी सी, और करिश्मा जी यहीं पर प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।